हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो फ्रॉम का एपिसोड मैंने जस्ट अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने फिनिश किया एंड आई एम लाइक टोटली बैंगर मैन। लाइक जो भी चीज़ें हुई हैं, लाइक फ्रॉम वालों ने तो हमारे मुंह में घी शक्कर लड्डू एक साथ डाली है भाई, वो भी मार्शमेलो के साथ। विदेशी है ना। अ, अगर तुम सब ने अभी तक फ्रॉम का लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है और देखना चाहते हो, इस वीडियो से पहले देख लो, बिकॉज इस वीडियो में पूरी तरीके से स्पॉयलर्स फ्री नहीं होने वाली है, पूरी तरीके से स्पॉयलर्स के साथ होने वाली है। तो ब्रेक डाउन्स भी होंगे, लेकिन मैं थियरीज पे नहीं जाऊंगा। थियरीज के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। जो शुरू करते हैं। सो एपिसोड का स्टार्ट होता है जहाँ पे एपिसोड पिछला वाला एपिसोड ख़त्म हुआ था, जहाँ पे टेबिता और जे डिसाइड करते हैं दैट दे आर गोइंग टू एंटर। एंड जब वो एंटर होते हैं, वहाँ पे वो एक प्लास्टिक का पन्ना डालते हैं अपने शेड में, सॉरी नॉट शेड में, गुफा में। और बाहर वहाँ पे मॉन्स्टर आ जाते हैं, राइट। सो वही एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ मोमेंट से स्टार्ट होता है। बॉयड वगैरह जितने भी फ्रॉमविल वाले हैं, दे आर रेडी टू उस पेड़ को उखाड़ के बाहर निकालने के लिए, सो दैट दे कैन सेव टेबिथा। बट नहीं भाई, नहीं होने वाला। मैनिनियलो ऑलरेडी अपने उसका रस्सी डोरी काट के रख चुका है। एंड मैनिनियलो वांट्स कि वो लोग ये पेड़ को उखाड़े, लेकिन ये बोन्स बाहर ना निकले। आप ये कह सकते हो कि इस पूरे एपिसोड में इतना तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इस फ्रॉमविल के यूनिवर्स में ना दो एंटिटी तो हैं। ठीक है, ये काफ़ी क्लियर है। एक है गुड, एक है बैड। मैनिनियलो डेफिनेटली बैड वाले साइड पे है, और यू कैन कंसिडर फ्रॉमविल के जो लोग हैं उनको हेल्प कर रहा है बॉय इन वाइट एंड जो आंकुई कहने वाले बच्चे, राइट। तो ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो जाने वाली है कि दो एंटिटीज़ हैं जो एक दूसरे पे वो करना चाहते हैं। मैनिनियलो ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ कर सकता है, बिकॉज वो फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट है। वो कोई लाइक ही कैन टेक फिजिकल फॉर्म्स, राइट। जबकि मैनिनियलो या फिर वो सब बच्चे नहीं है, वो सिर्फ इन्फो ही दे सकते हैं या फिर किसी डायरेक्शन में वो लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैनिनियलो चाहता था कि वो लोग किसी तरीके से इस पेड़ को तो उखाड़े, ठीक है, ताकि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो। लेकिन यहाँ पे पेड़ तो उखड़ता है भाई, लेकिन जेड और टेबिता बाहर नहीं आ पाते हैं। हाँ, जब वो लोग पेड़ उखाड़ते हैं ना, जेड और टेबिता को लगता है कि वो लोग टैलिस्मैन तो लटका चुके हैं कि वो लोग आ नहीं पाएंगे। बट वो लोग आ जाते हैं। इस पे भी बात करेंगे कि वो कैसे आ जाते हैं। मेरा एक थियरी है, छोटा सा थियरी, मे बी आई शेयर इट आफ्टर सम टाइम। इस एपिसोड के एंड तक आप ज़रूर बने रहना, तो मैं उस थियरी को एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों वो लोग इस वक्त टैलिस्मान के बावजूद भी वो लोग उस पन्ने को फाड़ के अंदर आ जाते हैं। लेकिन वो लोग अंदर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी बॉयड उसी वक्त उस पेड़ को उखाड़ देता है। बॉयड और जितने भी फ्रॉमविल वाले हैं, वहाँ पे एलिस भी मौजूद था, वहाँ पे वो टकलू भी मौजूद था जहाँ पे उसका यहाँ पे छीड़ा हुआ है। सब लोग मिलके वो पेड़ उखाड़ देते हैं और वहाँ से सनलाइट आ जाती है। सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट कि सनलाइट से तो उनको दिक्कत है, ठीक है। मॉन्स्टर्स को सनलाइट से काफ़ी अच्छे से दिक्कत है। लेकिन इस शो में ना, जब वो सनलाइट आती है, जब वो लोग पेड़ उखाड़ते हैं, समथिंग गोज रॉन्ग। मतलब कुछ तो होता है इस फ्रॉम के दुनिया में जो शायद अब तक नहीं हुई है। ये होते ही ना, जब पेड़ उखाड़ता है वो लोग, जब आते अचानक से दिन दोपहरिया में वो रात बन जाती है भाई। काले बादल, रात बन जाती है, डिट्टो रात। जी हाँ, डिट्टो रात। और सडनली सम मतलब अचानक से चेंज हो जाता है। ना ही जेड एंड टेबिता बाहर निकल पाते हैं, बोन्स उन्हीं के साथ रह जाते हैं। और जब ये रात हो जाती है और अचानक से उस गुफा में एक खतरनाक सा अर्थक्वेक आता है। एंड जितना भी मैं इस शो को अब तक देखते आया हूँ ना, आई थिंक 90% ऑफ टाइम इस फ्रॉमविल के दुनिया में जो भी होता है, इट इज़ अगेंस्ट फ्रॉम, मतलब सिविलियंस के अगेंस्ट ही होता है, ठीक है। ये मैनिनियलो किसी ना किसी तरीके से चाहता है कि वो लोग टॉर्मेंट हो, वो लोग बर्दाश्त ना कर पाए, वो लोग किसी तरह मर जाए, मॉन्स्टर्स किसी तरीके से अंदर आ जाए और खा जाए। लेकिन ये जो अर्थक्वेक होता है ना, ये मॉन्स्टर्स को तो प्रिवेंट कर देते हैं। और ये जो अर्थक्वेक होते ही एक गैप ऑफ अ मोमेंट कह लो कि उनको एक कहीं से पैसेज मिल जाता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। मॉन्स्टर्स अंदर आ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वो लोग किसी रास्ते से भाग जाते हैं। समहाउ जेड एंड टैबिथा भाग जाते हैं वहाँ से। और लेकिन ये चीज़ बॉयड को नहीं पता चल पाती, क्योंकि वहाँ पे बाहर अचानक से रात हो जाती है, वहाँ पे भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं,
ठीक है, अचानक से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। और वहाँ पे एक औरत याद है आपको, एपिसोड 7 में आई थिंक, जिस औरत ने अपने पति को खोया था, उन पुतलों, उन वो जो पुतले थे, उस पुतलों ने उसके पति को मार दिया था, जिसके यहाँ पे चीरा हुआ है। जी हाँ, वो औरत भाई इतना पैनिक हो जाती है। आई एम लाइक, शी वॉज सो मच इरिटेटेड, लाइक, नो सॉरी, शी वॉज सो मच इरिटेटिंग फॉर मी। लाइक, अगर आपने इस एपिसोड को देखा है ना, वो जो 4 या 5 मिनट का जो क्लिप है, वो एक, बट शो रनर्स ने काफ़ी अच्छे से दिखाया है उस 4 या 5 मिनट के क्लिप को, एक वैन में जहाँ पे वो लोग भाग रहे होते हैं। एक तो मुझे लगा था कि वो इतना ज़्यादा पैनिक कर रही थी, पागल हो गई थी साली। मतलब मुझे लगा था वो तो गई, ठीक है, वो तो गई, उसको कोई नहीं बचा पाएगा, लेकिन बॉयड भाई किसी को वो खुद को भाई कुर्बान कर देगा, लेकिन ये फालतू के साइड कैरेक्टर्स को बचाने के लिए वो किसी तरीके से वैन के अंदर घुसती है। घुसते ही वो पागल हो जाती है, लाइक वो कंप्लीट मेंटल ब्रेक डाउन। लाइक उसको शो के, मतलब इस एपिसोड को डायरेक्ट करने वाले या फिर इस शो के डायरेक्टर ने उसको कहा है कि जितना तुम्हें, यही 5 मिनट है तुम्हारा स्क्रीन टाइम, जितना है लपेटना है लपेट लो, जितना इरिटेट करना है कर लो। उसने कर दिया भाई, उसको सिर्फ पागल, उसको सिर्फ अपना पैनिक अटैक दिखाना था। वो कि मुझे लगा था वो, या तो मुझे लगा था या तो ये मॉन्स्टर्स उसको खींच लेंगे, या तो वो खुद गाड़ी का दरवाज़ा खोल के वो खुद कूद जाएगी और मॉन्स्टर्स उसको फिर खा जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो नहीं होता है, वो फिर बॉयड का गन लेके खुद को ठोकने वाली होती है, लेकिन बॉयड नहीं बचाना चाहिए था, लेकिन बॉयड बचा लेता है भाई, और खिड़की खोल लेता है। मुझे तभी भी लगा था कि खिड़की टूटने के बावजूद मुझे ये लगा था कि मॉन्स्टर्स फिर से उसको उनको खींच लेंगे, लेकिन नहीं, वो किसी तरीके से बच के आ गई। शी वॉज रियली रियली बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग थी। ओके, मूविंग ऑन टू जो नेक्स्ट शॉट होता है, वो होता है जहाँ पे जो ये होती है, फातिमा। फातिमा उसके साथ होती है ना, क्रिस्टी की गर्लफ्रेंड के साथ, जो हॉस्पिटल में बंद होती है। तो फातिमा बोलती है कि तुम इतनी चिल कैसे हो, क्रिस्टी के गर्लफ्रेंड के साथ बात करती है। लेकिन क्रिस्टी की गर्लफ्रेंड चिल नहीं रहती है, और उसको अचानक से दिखता है कि एक मॉन्स्टर आ रहा है। एक्चुअली फातिमा को दिखता है उसको मॉन्स्टर आ रहा है, क्योंकि फातिमा उसके आंखों से देख पाता है, हाँ ये मॉन्स्टर उसी का बच्चा है। वो इस एपिसोड में फातिमा को अपने लाइक मदर करके पुकारता भी है भाई। तो इट वॉज रियली क्रेजी। तो उसको अचानक से दिखता है कि मॉन्स्टर आ रहा है, और उनको दिखता है कि दरवाजे में है नहीं ये टैलिस्मैन। टैलिस्मैन किधर है, वो गिरा पड़ा है, ठीक है। वो लोग किसी तरीके से निकालते हैं, लेकिन टैलिस्मैन, वो लोग फिर भाग के अंदर वाले रूम में जाते हैं, टैलिस्मैन को लगाने का ट्राई भी करते हैं, ठीक है, लगाते भी हैं, लेकिन टैलिस्मैन उस मॉन्स्टर को रोक नहीं पाता है। इसका कोई ना कोई रीज़न है, ठीक है। जितना मेरा एक थ्योरी है वो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि मैं आपको लास्ट के 5 या 10 मिनट में बता दूंगा, ठीक है। जो भी थियोरी है मैं बताता हूँ। तो मॉन्स्टर्स अंदर घुसता है, वो ग्रीट करता है फातिमा को कि हेलो मदर, हाउ आर यू। मदर नहीं बोला होगा कि आई एम गुड मेरे बेटे, तुम कैसे हो बच्चे, मेरे शेर, मेरे लाडले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आता है और क्रिस्टी की गर्लफ्रेंड फातिमा को प्रोटेक्ट करने का ट्राई करती है, फातिमा उसको प्रोटेक्ट करने का ट्राई करती है। फातिमा मॉन्स्टर वाली आवाज़ें, वो जो स्क्रीम करते हैं मॉन्स्टर्स, एक खैंचा वाला स्क्रीम सा करते हैं। सो फातिमा वो वाला आवाज़ भी निकालती है, क्रिस्टी गांड फट जाती है और वो मॉन्स्टर्स क्रिस्टी को मार देता है, ठीक है। वो चाकू से मॉन्स्टर, मतलब मुझे लगा था वो काफ़ी छोटा मोटा एक कट होगा, लेकिन वो कट वो काफ़ी गहरा था, वो अंतरियाँ बाहर निकल जाती है। तो वही क्रिस्टी आती है, रोती है। चलो दीज आर ऑल लाइक फालतू की चीज़ें हैं। वही है कि क्रिस्टी गर्लफ्रेंड का यहाँ पे काम तमाम होता है। और ये जो रात वाला जो सीक्वेंस है ना, ये जो अचानक से दिन से जो रात होता है, ये बहुत ही छोटा सा सीक्वेंस है। ऐसा नहीं है कि रात कंप्लीटली हो जाता है, कुछ तो गड़बड़, मतलब आई फील कि फ्रॉम का यूनिवर्स ये अर्थ है ही नहीं, ये रियल वर्ल्ड मोस्ट लाइकली नहीं है। यहाँ पे कुछ किसी तरीके का कैटलिस्ट, किसी तरीके का एनैमली कुछ काम कर रहा है, जो चीज़ों को अलग तरीके से डिपिक्ट कर रही है। देखते हैं क्या होता है। उसके बाद लास्ट एपिसोड में हमें पता चलता है कि सुअर एल्जिन ही मैं उसको बोलना चाहूँगा। भाई कैसा बंदा है यार वो। लास्ट वाले एपिसोड में मैं इतना इरिटेटेड था कि एक ही क्लू तेरे को मिला था, वो एक क्लू अगर तू बॉयड को दिखा देता, किसी समझदार इंसान को दिखा देता, चौथे सीजन में
पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाती भाई। लेकिन चलो, एल्जिन के हाथ में क्या है, वो तो शो रनर भी नहीं है। लेकिन जो वो होटल वाला सीन था, डायनेरिया वाला, जहाँ पे एल्जिन होती है, जहाँ पे क्लैरा होती है, जहाँ पे एल्जिन होता है लेकिन होती है, वुड बी मच बेटर वे टू एक्सप्लेन हिम। और ओके, हाँ, समझ तो गए ही होगे। तो एल्जिन को आई थिंक मैनिनेलो वही चीज़ करने का ट्राई करता है जो उसने क्लैरा के साथ किया था पहले एल्जिन से। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनिनेलो कि कोई अपनी लॉयल्टी स्वेयर करे, क्योंकि वो बहुत बार बोलता है कि अपना हाथ दो और लॉयल्टी स्वेयर करो, या फिर जो भी मैं बोलूँगी वही तुम्हें करना होगा। लेकिन एल्जिन थोड़ा सा भागने का ट्राई करता है। बंदा सोचता है कि वो भाग जाएगा। क्लैरा बोलते हैं ना ना बेटे, मैंने भी ट्राई किया था 50 सालों पहले, मैं नहीं भाग पाई थी। वैसे 50 सालों वाला कुछ लॉजिकल वो नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो मैं भी नहीं भाग पाई थी। एल्जिन फिर होता है, वो अपने भगवान को पुकारता है। मैनिनेलो भी लाइक फिर से वही ड्रामा। मैनिनेलो एल्जिन के कुछ हाथ के नस, आई थिंक कोई किसी तरीके के आर्टेरीज, क्रिटिकल आर्टेरीज को पकड़ता है, उसको दबाता है, उसका खून रोक देता है। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट कि आई थिंक खून रोक देता है और बेसिकली उसका हार्ट ब्लॉक कर देता है एल्जिन का वही काम तमाम। एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि एल्जिन इसी एपिसोड में मरने वाला है। मैं एक वीडियो में वैसे काम कर चुका हूँ, वो वीडियो कल या परसों में आ जाएगी, जिसमें एक टियर लिस्ट बनाई है कि कौन कब कैसे मरने वाला है। उसमें मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि एल्जिन अगले ही एपिसोड या फिर आई मीन इसी सीज़न में मरने वाला है। उसके साथ कुछ और भी कैरेक्टर्स थे जो आपको इस एपिसोड के बाद, अगर वो वाले वीडियो को देखोगे तो बहुत फन होने वाला है। ठीक है, मूविंग ऑन। एल्जिन के डेथ के बाद दे डिसाइड, मैनिनेलो यही डिसाइड करती है कि वो सारे टैलिस्मैन्स को चुराने वाली है, और वो क्लैरा को भी यही बोलती है कि तुम भी चुरा लो। एक चीज़, अब मैं बार बार टेलिस्मैन पे क्यों अटक जा रहा हूँ, क्योंकि ओके, आई थिंक दिस वुड बी अ गुड टाइम टू टेल। देखो, अगर अगर पेड़ उखाड़ने पे, मैं एक थियरी बहुत एपिसोड 10 से पहले एक बहुत ज़्यादा एक थियरी वायरल हो रही थी कि अगर वो लोग पेड़ उखाड़ेंगे देन टेलिस्मैन विल नॉट बी वर्किंग, राइट, क्योंकि पेड़ वो लोग उखाड़ देते हैं। बट ऐसा शायद नहीं है। देखो, वो लोग जब केव में एंट्री लेते हैं या फिर जब वो लोग पेड़ उखाड़ते हैं, तब सनलाइट होता है, तब दिन का टाइम होता है, ठीक है, तब डे टाइम होता है। ड्यूरिंग डे टाइम टैलिस्मैन डज नॉट वर्क, ओके। एंड उसी मोमेंट पे जब टैलिस्मैन जेड और टैबिथा ने टंगाया भी था, तब मॉन्स्टर्स उस पन्नी को फाड़ के अंदर आ गए थे। लेकिन तब तक क्योंकि पेड़ उखड़ चुका था और सनलाइट बीच में आ गई थी, इसीलिए मॉन्स्टर्स ने उन पे अटैक नहीं कर पाए। सेम गोज फॉर जब क्रिस्टी की गर्लफ्रेंड का डेथ होता है। ड्यूरिंग दैट टाइम मे बी वो अंधेरा होगा, लेकिन अंधेरा होने से फ़र्क नहीं पड़ता है। मॉन्स्टर्स तब भी आएंगे बिकॉज इट इज़ डे, राइट। तो आई थिंक दैट इज़ वन रीज़न। सेकेंडली, टेलिस्मैन इज स्टिल वर्किंग, और इट शुड हैव वर्कड अगर मैनिनेलो डिसाइड नहीं करता कि टेलिस्मैन चुराना है, क्योंकि मैनिनेलो डिसाइड करता है कि अभी सीज़न 5 आ चुका है भाई, अभी टाइम फॉर क्लाइमैक्स, अभी सबका धीरे धीरे काम तमाम करना है, बहुत हो गया नाटकबाजी, ठीक है। अभी उसने क्योंकि डे टाइम में मॉन्स्टर्स आ नहीं सकते, अगर रात को भी तुम टैलिस्मैन लटका के रख दोगे तब कुछ हो नहीं पाएगा। तो लाइक ये मेरा यही बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एक थियरी है। एंड आई फील इस थियरी पे मैं भी एक अलग वीडियो, भाई फ्रॉम पे बहुत ज़्यादा वीडियोस आने वाली है। मे बी कुछ थियरी सही हो सही ना हो, बट आई थिंक रिगार्डिंग टैलिस्मैन एंड हाउ टैलिस्मैन वर्क्स, आई थिंक एक इसी थियरी पे मैं एक एक्सटेंडेड वीडियो बनाने वाला हूँ, सिर्फ टैलिस्मैन कैसे काम करती है, और वो तब क्यों नहीं काम की जब क्रिस्टी की गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल के अंदर थी फातिमा के साथ, ठीक है। मूविंग ऑन, डेथ ऑफ एल्जिन के बाद मैनिनेलो टैलिस्मैन कलेक्ट करने लग जाता है, और मुझे ये समझ में नहीं आता है ये फ्रॉम वाले कर क्या रहे हैं भाई। मैनिनेलो हर एक घर में जाके टैलिस्मैन कलेक्ट करता है, हर एक घर में, पता नहीं दुनिया भर के लोग कहाँ पे है। आई हैव नो फकिंग क्लू। ओके, मूविंग ऑन। जब ये चीज़ होता है कि वो लोग पेड़ उखाड़ते हैं एंड जब अर्थक्वेक आता है, उस वक्त ना उसी होल से, जी हाँ, उसी
होल से क्या, उसी कफन से जहाँ पे हड्डियाँ दबी पड़ी थी वहाँ से एक रेड लाइटनिंग बाहर जा उठती है, जस्ट लाइक हाउ अगर लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो क्लाउड्स टकरा के जैसे ज़मीन में आएंगी, ऐसे ही एक सेम लाइटनिंग ज़मीन से आसमान में जाती है एंड पूरा आसमान लाल ही लाल कर देता है। एंड इट वाज ए आपने स्ट्रेंजर थिंग्स अगर देखी हैं तो स्ट्रेंजर थिंग्स के लास्ट कुछ सीजन्स या फिर लास्ट सीजन में ही जो वो जो टाउन होता है वहाँ पे काफ़ी एक रेड क्लाउडी वाला जो सीन होता है, काइंड ऑफ सेम कह सकते हो। और इसी चीज़ से ना मैं मतलब आई फील कि मुझे किस एक हिंट हो रही है कि आई फील इट्स ए काइंड ऑफ ए पैरेलल वर्ल्ड, बिकॉज चीज़ें यहाँ पे उल्टी हैं और या फिर अब तक उल्टी होती आ रही हैं। देखते हैं क्या होता है। टिल नाउ इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। पहले तो मेरे लिए वो जो सडन नाइट वाली सीन थी, बैंगर, मतलब वो अचानक से ड्रॉप होता है ना, लाइक फक अब क्या होने वाला है, लाइक गांड फट जाती है। ओके, मूविंग ऑन टू विक्टर के डैड वाली सीन, जो लास्ट 2-3 एपिसोड से चल रहा होता है। अभी विक्टर का डैड के दिमाग पे ये चीज़ काफ़ी अच्छे से हावी हो जाती है कि दिस इज़ नॉट रियल एंड ही नीड्स टू किल हिज एंकर व्हिच इज़ विक्टर। वो बॉयड के पुलिस स्टेशन में जाता है, गन लेता है एंड ही डिसाइड्स इट। ही वो घर पे आता है, मतलब कम्युनिटी हॉल पे आता है एंड विक्टर से बात करता है। विक्टर बात कर ही रहा होता है कि वो विक्टर पे गन तान देता है एंड ये वो कहता है कि दिस इज़ नॉट रियल, यू हैव ए किड। विक्टर ये बोलता है कि नहीं भाई नहीं मेरे बाप, ये सब तो दिमाग में चूतियापा किसी ने आपके दिमाग में ये डाला है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मानता नहीं है, बट उसी टाइम पे एट दैट पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वहाँ पे ईथन आ जाता है और उसी कंफ्यूजिंग स्टेट पे विक्टर खुद को बचा लेता है किसी तरीके से। एटलीस्ट ये क्लियर हो जाता है कि विक्टर के लिए कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। तो मोस्ट लाइकली विक्टर विल नॉट बी डाइंग दिस सीज़न एंड विक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आई थिंक यही वो कैरेक्टर है, कैटलिस्ट है इस पूरे फ्रॉम विल यूनिवर्स का, जिसको मैनन येल्लो नहीं मार पाया। एंड आई थिंक विक्टर कुड बी ए रीज़न बिहाइंड मैनन येल्लोज डेथ, या फिर इस मतलब पूरे मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। थियरीज पे आएंगे भाई, थियरीज पे आएंगे, मुझे भी मन कर रहा है थियरीज पे बात करने का, लेकिन वीडियोस को ना सिर्फ रिव्यू और ब्रेक डाउन में रखते हैं भाई। ओके, मूविंग ऑन। तो वो लोग जब वो लोग फॉरेस्ट से वापस आते हैं, और बाय द वे रात बहुत टाइम तक नहीं होती है, जैसे कि मैंने पहले बोला था, दिन वापस हो जाता है। दिन होने के बाद वो रेड क्लाउडी सा वेदर होता है। डॉना ईथन को कॉन्सोल करती है और जब वो कह रही होती है कि ये चीज़ मैं आपको अभी बोल देता हूँ, ठीक है, उस चीज़ को ध्यान से सुनना, उस टाइम स्टैम्प को देखना, ठीक है। जब डॉना ये कहती है ईथन को कि योर मदर एंड जेड वे स्टिल देयर, ठीक है, लास्ट मतलब ये कि तुम्हारी माँ और जेड तभी भी वहीं पे थे, उसी टाइम द घर वर हिलने लगता है भाई। ये हाँ, ये पहले भी ये हो चुका था, ये ईथन के घर में भी यही चीज़ हुआ था, जब ईथन अपने पापा से जिम के साथ कुछ बात कर रहा था। वहाँ पे आई थिंक टैबिथा भी थी। यही चीज़, और ईथन ये बोलता है कि ये देखो फिर से हो रहा है। बट आई फील दिस इज़ ए मैसेज फ्रॉम दैट अंकुई किड्स, और दिस इज़ ए मैसेज फ्रॉम बॉय इन वाइट। हाँ, क्योंकि मैं आई मोस्ट लाइकली बॉय इन वाइट, क्योंकि बॉय इन वाइट या तो वो विक्टर से बात करता है, या तो वो टैबिथा के साथ बात करता है, या तो वो ईथन के साथ बात करता है। लेकिन बॉय इन वाइट ये फालतू कैरेक्टर लाइक डॉना वगैरह के साथ बात नहीं करता है। तो वहाँ पे डॉना भी थी और बॉय इन वाइट यही कहने की कोशिश करता है दैट येस दे आर स्टिल अलाइव, और या फिर बच्चे कहने की कोशिश करते हैं दैट दे आर स्टिल अलाइव। हाँ, तो मूविंग ऑन, बॉयड को लगता है कि अभी सब खत्म हो चुका है, जेड एंड टैबिथा आर गॉन। बट वहाँ से वो लोग उसका नाम क्या है, अरे यार, सैरा वहाँ से बहुत ही स्मार्ट काम करती है भाई। सैरा देखो सीज़न 1 के बाद से ना
सेरा को काफ़ी कम स्क्रीन टाइम दिया गया है, बट आई रियली लाइक्ड हर कैरेक्टर। आई विल टेल यू वाई। उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट सीन्स दिए गए हैं। आई थिंक शी इज़ ए कैरेक्टर जो भाई उसका दिमाग खुल चुका है। एक बार उससे जो गलती हुई है ना, उसके बाद उसका दिमाग खुल चुका है। उसने ये एल्जिन का भी एल्जिन का भी आँख खोल दिया था, लेकिन उसका वो जो सबने, वो किसी को ये याद भी नहीं था कि वो वहाँ पे रेडियो पड़ा हुआ था, जो ट्रांसमीटर था वो तभी भी जंगल में पड़ा हुआ था। बट सैरा मेड श्योर कि वो उस ट्रांसमीटर को वापस लाए, और जब वो लोग ट्रांसमीटर लाते हैं ना, जेड वहाँ से सिग्नल भेजता है और उसको वो सिग्नल मिल जाता है। सी दैट इज़ द कोइंसिडेंस आई वॉज टॉकिंग अबाउट इन आवर लाइव चैनल इन द किक, जो हम हर शनिवार को करते हैं, नॉट वेरी बेरोजगार। हाँ, उस पर हम लोग काफ़ी बार इस थियरीज पे बात कर चुके हैं कि वाई चीज़ें कनेक्ट क्यों नहीं होती, चीज़ें कोइंसिडेंटली भी कनेक्ट नहीं होती है। बट इस वाले एपिसोड में वो चीज़ हुई है, एंड दैट इज़ अ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट टेक। आई फील शो रनर्स को ये समझ में आया था कि इस एपिसोड में तो डालना पड़ेगा भाई कुछ ऐसी चीज़ें जिससे व्यूअर्स को मज़ा आए। तो वो ये चीज़ लाती, उस ट्रांसमीटर को लाती है जेड, वहाँ से सिग्नल्स भेजता है। बॉयड उस सिग्नल्स को देखता है, मॉर्स कोड को समझता है कि दैट दे आर अलाइव, एंड बॉयड डिसाइड्स कि वो वहाँ पे जाएगा। बट ऑब्वियसली बॉयड अभी अकेले नहीं जाने वाला। बॉयड लेके जाता है एल्जिन और फातिमा को, क्योंकि फातिमा कहती है कि शी कैन हेल्प बिकॉज काइंड ऑफ फातिमा नोज दैट शी इज़ बिकमिंग ए मॉन्स्टर। नाउ बॉयड एग्री करता है, एंड बॉयड को लगता है कि फातिमा में कंट्रोल देम वॉट एवर इट इज़, बट बॉयड एग्री करता है। सो एक और बीच में एक थियरी थी कि जो जेड जब वो हड्डियाँ निकालेगा, वो बच्चों की हड्डियाँ नहीं होंगी, सिर्फ हड्डियों, मतलब जो जेड करने वाला होगा वो गलत करने वाला होगा। ही शुड नॉट गेट दोज बोन्स आउट ऑफ दैट ग्रेवयार्ड, राइट। और जो भी जो गरे हुए जो हड्डियाँ थी। बट एक थियरी थी कि वो जेड की, वो बच्चों की नहीं होगी, सॉरी वो बच्चों की नहीं होगी, वो जेड की होगी। जेड की जो पिछले जितने भी इनकार्नेशंस थे उनकी हड्डियाँ होंगी। बिकॉज आपको याद होगा कि जेड जब वो मशरूम खा के पागल हो जाता है तो उसको ये दिखता है कि मॉन्स्टर्स उसको पकड़ के उस मिट्टी के अंदर दफनाने वाले हैं। तो ऐसा एक थियरी आया था कि मे बी इट इज़ जेड्स बोन, जो जेड गलती से निकाल देगा। बट ऐसा नहीं होता है। वो बच्चों की हड्डियाँ होती है, क्योंकि जब टैबिथा क्योंकि टैबिथा लोग भाग जाते हैं मॉन्स्टर से, तो टैबिथा जब वो स्कल को देखती है, शी अंडरस्टैंड्स दैट ये उसी लड़की का स्कल है। एक लड़की होती है जिसके यहाँ पे चोट लगी होती है, टैबिथा उसके स्कल से उसको समझ में आ जाता है। नाउ ये थियरी तो फेल हो चुके, बाप रे, फ्रॉम की कितनी थियरीज हैं भाई जो फेल हो चुकी हैं अब तक। लाइक फ्रॉम इज़ वेरी गुड रिटन स्टोरी, आई फील, मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छे से इस स्टोरी को लिखा है, जहाँ पे तुम बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, इवन इफ़ यू आर वॉचिंग इट वेरी केयरफुली। ओके, मूविंग ऑन टू जो टैलिस्मान वाला थियरी मैं ऑलरेडी बोल ही चुका हूँ। विक्टर खुद को बचा चुका है। हाँ, तो मूविंग ऑन टू द केव वाला सीन, जो इस एपिसोड का ही नहीं, इस सीजन का सबसे ताबड़तोड़ सीन था भाई वो। इस सीन के लिए चार एपिसोड लग गए भाई इस सीन के लिए। ये सीन के लिए मैं तरस गया था भाई, ये वाले सीन या फिर इस वाले चीज़ को देखने के लिए। जब वो लोग अंदर घुसते हैं, टैबिथा जेड मिल जाते हैं, ठीक है। वो लोग एक लकड़ी वाले, मतलब वो लोग दूसरे पार होते हैं, बीच में कुछ लकड़ियाँ होती हैं जो काइंड ऑफ एक बैरियर होती हैं। बॉयड उसको अपने गन से, लकीली वो अपना गन ले आता है, बॉयड अपने गन से उन सारी लकड़ियों को तोड़ देता है, एंड टैबिथा एंड जेड गेट्स आउट ऑफ देयर। बट उसी टाइम मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, राइट। अब वहाँ पे सनलाइट तो है नहीं, वो पूरा जगह अंधेरा है। फातिमा न्यू उसको क्या करना है, यही टाइम था भाई। फातिमा स्टूड अप फॉर हर मैन, फातिमा स्टूड अप फॉर एवरी अदर सिटीजन, फातिमा स्टूड आउट फॉर द व्यूअर्स। जी हाँ, फातिमा ट्रांसफॉर्म होती है भाई।
कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है फातिमा का, एंड आई एम लाइक सो हैप्पी। और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो लगता है ना, वो काफ़ी ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन लगता है। आई थिंक फातिमा अब तक देखो, फातिमा इज़ कम्प्लीटली मॉन्स्टर, फातिमा अभी मॉन्स्टर हो चुकी है, बट डिफरेंस फातिमा और उन सारे मॉन्स्टर्स में ये है ना, दैट फातिमा किसी कर्स या रिचुअल का पार्ट नहीं बनी है, ठीक है। जो फातिमा ने उस मॉन्स्टर्स को जन्म तो दिया, लेकिन फातिमा समहाउ वो बच गई, या फिर जो भी हो, फातिमा टर्न इनटू ए मॉन्स्टर्स, ठीक है। बाकी मॉन्स्टर्स 99% मैं इतना श्योर हूँ कि वो लोग मॉन्स्टर्स रिचुअल के वजह से बने, बट फातिमा रिचुअल के वजह से नहीं बनी। तो फातिमा के पास उसकी सैनिटी अभी भी है। फातिमा नोज़ दैट शी हैज़ पीपल टू प्रोटेक्ट। फातिमा के अंदर वो और फातिमा के अंदर आपने देखा, फातिमा का कैरेक्टर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा केयरिंग, लवेबल, गिविंग कैरेक्टर्स है, जो कि उन सारे मॉन्स्टर्स जो उस टाइम फ्रॉमविल या फिर उस टाउन में मौजूद थे, उनसे कंप्लीटली ऑपोजिट होंगी ना। उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया टू बिकम इमॉर्टल, उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, लेकिन फातिमा ने नहीं किया, वो खुद को सेक्रीफाइस कर रही है। तो मैं आई थिंक मैं फिर से थियरीज पे बहुत ज़्यादा जा रहा हूँ, मैं ज़्यादा डीप पे नहीं जाऊँगा, बट आई फील फातिमा ने इस एपिसोड में ट्रांसफॉर्म तो हुई, लेकिन वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म मॉन्स्टर्स पे नहीं हुई है, वो शी इज़ पार्ट ऑफ द गुड। इवन शी इज़ ए मॉन्स्टर, शी इज़ पार्ट ऑफ द गुड। तो फातिमा समहाउ ट्रांसफॉर्म्स, फातिमा उनको बचाती है, फातिमा चिल्लाती है घैं घैं करके, वो लोग भी घैं घैं करके चिल्लाते हैं, वो लोग अपने मॉन्स्टर्स वाले भाषा में बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि फातिमा वाला जो टेक है वो अगले सीज़न में कैसे दिखाया जाता है। मोस्ट लाइकली फातिमा का ये दी एंड तो 100% नहीं है, और मुझे ये भी लगता है कि फातिमा कम्प्लीटली इविल टर्न तो नहीं होने वाली, क्योंकि अगर वो बूढ़ी बन जाती है देन देयर इज़ नो पॉइंट। मुझे लगता है फ्रॉम मतलब बॉयड के टीम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कुछ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स का। फातिमा उनमें से एक है। फातिमा का पुतला अभी भी बाकी है भाई, फातिमा का पुतला अभी भी बाकी है, यस। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस। तो फातिमा अगले सीज़न में डेफिनेटली आने वाली है, वो बच के निकलने वाली है, हाँ, बट अभी नहीं। वो सीज़न 5 के फर्स्ट हाफ में तो आपको नहीं दिखने वाले, मुझे जितना लगता है, ठीक है। जो भी है, तो वो सीन काफ़ी ज़्यादा एपिक था। तो वो लोग बच जाते हैं लास्ट। एक चीज़ है, आई थिंक अच्छा ठीक है, लास्ट सीन के बारे में बात करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इस शो के दो ही एंटिटी हैं, ठीक है, एक है गुड, एक है बैड, जो मैं स्टार्टिंग में ही बोल चुका हूँ। मैन इन येलो, बॉय इन वाइट, वेट, मैन इन येलो, बॉय इन वाइट, मैन इन येलो, बॉय इन वाइट, मैन झूठ, मैन इन येलो, बॉय इन वाइट। ठीक है, इस पे भी बात कर सकते हैं। इट कुड बी डिस्कशन, आप लोग लाइव ज्वाइन करना, ठीक है। मे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी है, फॉर द फर्स्ट टाइम, वो अभी वीडियो बना रहा हूँ तो अभी दिमाग में आया यार, मैं भी वीडियो जो भी है, फॉर द फर्स्ट टाइम उन दोनों को एक साथ दिखाया जाता है। मैंने बॉय इन वाइट कहता है कि इस बार तुम हारने वाले हो, मैंने ये लोग कहता है कि पेड़ उखड़ चुका है। सो इट मीन्स अगर पेड़ नहीं उखड़ता और हड्डियाँ बाहर निकल जाती, वो बहुत ही अच्छा होता, जो कि वो नहीं हुआ है। तो 50% काम हुआ है, मतलब वैसे वाली बात है कि पेड़ का होना ज़रूरी है, ठीक है, फार अवे ट्री का होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, बॉय इन वाइट ये भी कहता है कि तुम इस बार हारने वाले हो। इस बार वो लोग और ज़्यादा एडवांस है, और ये बॉय इन वाइट पहली बार शायद कहता है। और उसी टाइम मैनिनेलो उसको देख के कहता है कि मुझे अच्छा लगा तुम्हारी ऑप्टिमिस्टिक नेचर, एंड उस दूसरे वाले फार अवे ट्री से उस सारे टैलिस्मान्स को फेंक देती है। सो आई डोंट नो वेयर इट विल अपीयर, इसी दुनिया में अपीयर होगा, मोस्ट लाइकली इसी दुनिया में अपेयर होने वाला है, बट अलग अलग जगह में।
अपेयर होने वाला है। आई थिंक मे बी एक साथ भी ना हो, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये शो था। इस शो में लेकिन एक चीज़ है कोई क्लिफ हैंगर नहीं है, जस्ट लाइक अदर 3 सीजन्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लिफ हैंगर्स पे फ्रॉम के सीज़न 1, 2 और 3 ने एंड किया था, बट सीज़न 4 में कोई क्लिफ हैंगर नहीं है। हाँ, क्लिफ हैंगर ये फातिमा वाले सीन को तुम थोड़ा सा क्लिफ हैंगर कह सकते हो और इस वाले सीन को भी कह सकते हो, बट मतलब वैसा नहीं है कि अब क्या होने वाला है। इट इज़ मतलब ये तो समझ में आ गया है कि अब ख़त्म होने वाला है शो, एक ही सीज़न बाकी है। आई एम रियली रियली एक्साइटेड। कुछ थियरीज तो आपके साथ ही मैं जब बात कर रहा हूँ तो तुम्हारे साथ ही मुझे अभी चीज़ें अभी मुझे दिख रही हैं भाई, कुछ चीज़ें। एक वीडियो डेफिनेटली आने वाली है विच इज़ रिगार्डिंग टैलिस्मैन एंड हाउ टैलिस्मैन वर्क्स। टैलिस्मैन बने कैसे हैं वो मुझे भी थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, बट आई थिंक आई हैव समहाउ फिगर्ड इट आउट कि टैलिस्मैन काम कैसे करती हैं। लेट्स सी। सो कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शंस, तुम्हें क्या लगता है कि फातिमा के साथ क्या होने वाला है, सीज़न 5 की स्टार्ट कैसे होने वाली है, मैन इन येलो और बॉय इन वाइट का क्या स्टोरी है, बैक स्टोरी है। एक और चीज़ आई फील सोफ़ी का एक काफ़ी स्टोरी, आई थिंक सीज़न 4 में एक ग्लिम्स सोफ़ी का स्टोरी दिखाया गया था कि शी इज़ ए स्टोरी वॉकर। इस पर भी शायद एक थियरी है, और या फिर मैं एक काम करूँगा यार, इतने सारी थियरीज है, मैं मैं एक ही वीडियो बनाऊँगा जिसमें बहुत सारी चीज़ों को लेके एक साथ बात किया जा सके। साला कितना मिल करूँगा, लेकिन मिल करने में ही तो वीडियो बनेगी। जो भी है यार, कमेंट सेक्शन में बताओ एंड सब्सक्राइब करो।